नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि 450 सीट पर साझा उम्मीदवार उतारने वाला गठबंधन अब खुद जो है मंथन में पड़ गया है। और फिर ये भी कि जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने ये गठबंधन को आकार दिया और उसका सेहरा बांधे वो टहलते हैं, अब उनकी राजनीति का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात तो उनके लिए है जो मंडल पार्ट 2 के जरिए नरेंद्र मोदी को घेरने की कवायद कर रहे थे, उनकी सियासत अब कौन से ठीहे पर जाकर रुकेगी और कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस तो आप एक तरह से कहें कि सबसे आगे बढ़ के कह रही कि नहीं ये तो हमने ही किया। अब ये हमने ही किया और सामने वाला कह रहा है कि हमने ही किया, ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अब जो काम किया है उस काम ने 2024 की सियासी बिसात बिछा दी है। और उस बिसात में ये जो गठबंधन बना कांग्रेस की अगुवाई में, वो अपने आप को हाशिए पर पा रहा है। कैसे? दरअसल उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। चूंकि इस 5 दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे रोज यानी गणेश चतुर्थी के दिन, उसकी आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना भी, नए सदन में प्रवेश होता है और उसी रोज से एक युग परिवर्तक बिल आता है। ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा विधेयक है जो महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब ये विधेयक संसद में आता नहीं है कि पूरे इंडी गठबंधन की सांस थम जाती है। क्यों? वो आपको मैं एक एक करके बताता हूं। बड़ा पुराना इतिहास है इस महिला आरक्षण विधेयक का, और जिसे लेकर एसडी देवेगौड़ा ने शुरुआत की और उसके बाद में वाजपेयी जी के समय में यह आया, संभवतः 3 बार आया लेकिन पास नहीं हो पाया। क्यों? गठबंधन, और गठबंधन में राजद, जदयू, समाजवादी पार्टी, ये कुछ ऐसे दल रहे जो इसका विरोध करते रहे कि नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, यानी महिलाओं को भागीदारी मिले उसके पक्ष में ये लोग नहीं थे। कहने का तात्पर्य है। और क्यों नहीं थे? क्योंकि दरअसल जो आरक्षण मिल रखा है उस आरक्षण में ही महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। और ये बात सुहा नहीं रही है उन लोगों को, या मैं कहूं कि उन 2-4% लोगों को जो इस आरक्षण के बहाने राजनीति कर रहे हैं। उसमें समाजवादी पार्टी भी है, उसमें राजद भी है। आप देखिए किस तरह से इनकी जो सियासत है वो अपने कुनबे तक ही सीमित रह गई है, या जिस जातीय समूह से वो आते हैं उसी समूह तक सीमित रह गई है। और फिर भी ये कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। अगर इनके भीतर समाजवाद दौड़ रहा होता तो कम से कम उत्तर प्रदेश में भाजपा की दाल तो नहीं गलती। जाहिर तौर पर चूंकि एक ही जात विशेष का वर्चस्व रहा, उस वर्चस्व ने ही अति दलित बिरादरियों को इनसे दूर किया। और जब महिला आरक्षण की बात होती है तो भी इनके लिए कष्टकारी हो जाती थी। इसीलिए जब देवेगौड़ा की सरकार आई और उन्होंने कोशिश की, यानी 1996 में, तब इस पर बात नहीं बन पाई। फिर वाजपेयी जी के समय में बात नहीं बन पाई। 2010 में यूपीए के समय में आता, शायद 10 या 8 यूपीए के समय में आता है, लेकिन राज्यसभा में पास हो जाता है। और लोकसभा में तो जो हाल था उस समय यूपीए का आप जानते ही हैं। अब देखिए अब क्या हुआ है। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, और वैसे भी महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री का अपना कामकाज का तरीका अलग है, क्योंकि वो समझते हैं कि आधी आबादी के क्या मायने हैं। इसीलिए ये जो शौचालय की योजना चली उसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव यही था। ये जो उज्ज्वला योजना चली उसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव यही था। ये जो जन धन योजना बड़ी चली उसमें भी महिलाओं को सशक्त करने का एक आप ये कहें कि बड़ी मुहिम थी। अब 3 तलाक आप लीजिए, और इसका जब आप देखिए कि प्रधानमंत्री भाषण करते हैं तब वो इस बात को रेखांकित करते हैं कि साहबानों मामले में
ये इस सदन में जब चीजें पटरी से उतर गई तो इसी सदन ने फिर उसे पटरी पर लाया, यानी 3 तलाक। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री का काम रहा है वो आधी आबादी को मेन स्ट्रीम में जोड़ना, उन्हें एम्पावर करना, इस बात को लेकर वो आगे चले। और आपको एक चीज और जानकर आश्चर्य होगा कि जब आप 2019 का आंकड़ा देखेंगे लोकसभा चुनाव का, तब आप पाएंगे कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया था। संभवतः 67% के आसपास महिलाओं का मतदान हुआ था, पुरुषों से अधिक। और आप देखिए कि 303 सीट पा जाती है भाजपा। और यह ट्रेंड रहा है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में आधी आबादी खड़ी हो जाती है। और उसका कारण एक ही है कि नरेंद्र मोदी उस आधी आबादी को एम्पावर करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाते हैं ताकि इस आधी आबादी को सशक्त किया जा सके। और यही वजह है कि आप देखिए कि बीच बीच में जो तमाम मसले उठे, जिसमें मणिपुर वाले मसले को हवा दी गई, फिर पहलवानों वाले मसले में, ये जो सारे मसले हैं, इसे इस वजह से पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम और लेफ्ट लिबरल कबाल ने खूब बढ़ चढ़ के उठाया, क्योंकि इन्हें पता है कि आधी आबादी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और उसको अलग करना जरूरी है, क्योंकि बिना उस आधी आबादी को नरेंद्र मोदी से अलग किए भाजपा को हराया नहीं जा सकता है। यही कारण है कि एक लंबी मुहिम चली थी। और इस बात को कांग्रेस भी जानती है, इंडी गठबंधन के लोग भी जानते हैं कि इस लामबंदी को जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, इसे तोड़ना जरूरी है। इसलिए अभियान चला। और फिर ये जो जाति जनगणना वाला मुद्दा उछाला गया, वो मुद्दा उछाला ही इसीलिए गया था कि जो मंडलाइजेशन हो गया है जातियों का, उस मंडलाइजेशन को तोड़ा जाए और फिर से मंडल पार्ट 2 के जरिए अपना खोया हुआ राजनीतिक आधार हासिल किया जाए। लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबा, आप ये कहें कि सियासी दांव चल दिया, और इस सियासी दांव ने सबको सदमे में डाल दिया। देखिए कांग्रेस कैसे करी कि नहीं, इसे तो राजीव जी ही लेकर आए थे। फिर अमित शाह ने उसी सदन में इसे करेक्ट किया कि आप कोई ठीक बात है, आप बताइएगा कौन लेके आया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पास हो गया था यूपीए के समय में। कैसे पास हो गया था, कहां से पास हो गया था, इसीलिए उसका प्रमाण दीजिए। दरअसल ये जो बिल आया है, ये बिल न सिर्फ युग विभाजक है, बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति को पुनर्परिभाषित करने जा रहा है। और 2024 के लिहाज से ये एक अलग कहानी लिखने जा रहा है। यही कारण है कि पूरा जो इंडी है उसके भीतर आप ये कहें कि रसाकसी बढ़ गई है। अभी आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि नहीं, ये जो महिला आरक्षण बिल है, ये जो बिल है, ये बिल दरअसल बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है, इनके नीचे की जमीन खिसक गई है। उसी तरीके से ये जो अपने आप को समाजवादी विश्लेषक कहते हैं, इन सब की भी सांस अटक गई है। क्यों? क्योंकि इस विधेयक ने वो जो जाति जनगणना को हवा देकर मंडल पार्ट 2 करना चाह रहे थे, उस मंडल पार्ट 2 के गुब्बारे में महिला विधेयक ने पिन मार दिया है। तो अब इनकी राजनीति औंधे मुंह गिर गई। तो वो भी कह रहे हैं कि ये जो महिला विधेयक आ रहा है, ये बड़ा फ्रॉड है। दरअसल हर वो राजनीतिक दल जिसको अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, वो इसे फ्रॉड कह रहा है। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस सत्ते में चली गई है, कर ये जुमला है। ये कहना इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी ने ये बिल लाकर किस तरीके से सबके पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी और 450 का जो इनका सपना है कि साझा उम्मीदवार उतारेंगे, उस पर मिट्टी डाल दी। तो इसी वजह से आप देखिए कि अब इनको 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, वो अब इनको अपना भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है।
क्योंकि जमीन तो नरेंद्र मोदी ने खिसका दी है, फिर वो चाहे राजद हो, जदयू हो। और आप देखिए जदयू का एक कमाल की बात, जदयू ये कह रही कि देखिए ये जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं केंद्र में, वो नीतीश कुमार की राह पर है। अब देखिए किस तरह से उसको सबको अपने अपने पाले में रखना है। तो ये जो हुआ है, इसने आप ये समझिए कि पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक भूगोल को उलट पुलट दिया है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।